झालेच पाहिजे. वीज बिल माफी झालीच पाहिजे. वीज बिल माफी झालीच पाहिजे. शेतकऱ्यांचं कनेक्शन तोडणाऱ्या सरकारचं. थोड़ा हे वाला आधी धोका हाँ झालं झालं थोडं हां थोडंसं झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. वीज बिल माफी झालीच पाहिजे. शेतकऱ्यांचं कनेक्शन तोडणाऱ्या सरकारचं. शेतकऱ्यांचं कनेक्शन तोडणाऱ्या सरकारचं. वीज बिल माफी झालीच पाहिजे. वीज बिल माफी झालीच पाहिजे. वीज बिल माफी झालीच पाहिजे. सुरू करूया. बस खाली बसा केंद्र सरकारने गॅस सिलेंडरमध्ये घरगुती वापराच्या 50 रुपयाने काल वाढ केली. जानेवारी महिन्यात हीच वाढ 25 रुपयाने केली. एका वर्षात केंद्र सरकारने 303 रुपये वाढवले. थोडं पाठीमागे खाली गॅस सिलेंडरचा दर 1103 रुपये झालाय आणि कमर्शियल सिलेंडरचा दर 2100 रुपयापर्यंत गेलेला आहे. भारतातल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रचंड मोठी महागाईला तोंड देण्याची पाळी आज या केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे आली आहे. सभागृहामध्ये राज्य सरकारने त्याच्यावर असणारा कर कमी करून या वाढलेल्या दरात काही कमतरता करावी यासाठी आम्ही राज्य सरकारला आज विनंती केली. राज्य सरकारने ती विनंती मान्य केली नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या विजेच्या जोडण्या या जोडण्याचं काम हे अव्याहतपणाने चालू होतं. माझ्या माहितीनं काल परवा एक बैठक वीज मंडळात झाली आणि वीज मंडळातल्या अधिकाऱ्यांना 24 तारखेपर्यंत वीज कनेक्शन तोडू नका, पण त्यानंतर 31 मार्चपर्यंत तुमचं टार्गेट पूर्ण करा आणि कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्याकडून पैसे वसूल करा अशी भूमिका सरकारची आहे. मी सभागृहात महाविकास आघाडीच्या वतीनं आग्रहाने मागणी केली की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना हा जो सतत वीज तोडण्याचं टांगती तलवार आहे ती धोरण बंद करावं. विजेचे कनेक्शन तोडायचं थांबवावं सरकारने आणि शेतकऱ्यांच्याकडे जी काही रक्कम असेल ती शेतकऱ्यांची माफ करावी ही मागणी केली. यासाठी देखील राज्य सरकारने नकार दिला. त्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांनी सरकारचा निषेध करून आज सभात्याग केलेला आहे. सभात्याग कर दिया है, क्या वजह थी? मराठी गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़त कल प्राइस बढ़ गई. पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने 203 रुपए की प्राइस बढ़ाई. अभी महाराष्ट्र में और देश में गैस का सिलेंडर 1103 रुपए को मिलता है, जो 2014 में 350-400 रुपए में मिल रहा था. और उसमें कमर्शियल जो रेट है वो भी अभी 2100-2200 रुपए तक पहुंच गया है कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट. इसका मतलब है कि महंगाई इतनी बढ़ने वाली है और इसीलिए आज महाराष्ट्र विधानसभा में हमने मांग की कि उसके ऊपर जो टैक्स रहता है वो कम कीजिए ताकि महाराष्ट्र के लोगों को थोड़ी सी राहत मिले. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसको नकारा और उन्होंने हमारी जो विधानसभा में मांग रखी थी उसको उन्होंने नकारा. इसलिए हमने हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के सदस्यों ने सभात्याग किया है, सरकार का निषेध किया. आप गैस सिलेंडर की बात की, इसके साथ में जैसे गेहूं है, चावल है, दूध है, इस पर भी जीएसटी लगाई गई. क्या इसकी मांग को लेकर ये तो
जीएसटी के बाद जीएसटी जो लगाई गई है चावल में और गेहूं में और सब पैक्ड फूड पे, इसका निषेध बार बार हमने किया है। भारत में कभी भी अनाज पे कभी टैक्स नहीं था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारत देश में अब अनाज पे भी टैक्स करके महाराष्ट्र केंद्र सरकार पैसा कमाना चाहती है, और इसका निषेध तो बार बार इसके पहले हम कर चुके हैं। आज जब सिलेंडर के गैस के रेट बढ़ाए, इसीलिए हमने ये भी फिर बात सरकार से की। आज बाकायदा चुनाव के नतीजे आ गए, लगभग साफ किया कांग्रेस की पिंपरी चित्रकूट में देखा गया कि कहीं ना कहीं हाथ में सामना करना पड़ा। आप अगर वोट्स देखेंगे तो कस्बा में तो सीधी हार हुई है, क्योंकि तीसरा कोई वोट डिवीजन नहीं हुआ, और अच्छी तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार दंगेकर जी ये बढ़त पे है, चुनाव जीत गए हैं। वैसे ही चिंचवड़ में अगर देखेंगे आप तो एक अपक्ष खड़ा रहने के कारण उसके और हमारे उम्मीदवार के जो वोट है वो इकट्ठा किए, तो उसमें भी भाजपा का पराभव हो सकता है, ये फिर भी सामने आया। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे का गठबंधन जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसके खिलाफ महाराष्ट्र की जनता है। बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र की जनता असंतुष्ट है, और इसीलिए दोनों जगह पे जो वोट्स भाजपा को मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं, उसके सामने जो अगेंस्ट में वोट गए हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र में कस्बा जो पिछले 22 साल से भाजपा जीतती थी, 32 साल भाजपा जीत के आई है, वहाँ भी भाजपा परास्त हुई है। इसका मतलब जाहिर है कि पूरे महाराष्ट्र में यही लहर होने वाली है, और इसीलिए भारतीय जनता पक्ष का एक बड़ा पराभव आज महाराष्ट्र में हुआ। सर कसब्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला। त्या ठिकाणी समोर जी लढत झाली त्यात दंगेकर हे चांगल्या मताने विजयी झाले। 32 वर्ष काँग्रेस पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार सतत तिथं विजयी होत होता, पण यावेळी मात्र महाराष्ट्रातलं चित्र ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्यात आलं, ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात आणि देशात आज महागाई आहे, ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राचं राजकारण चालू आहे, ज्या पद्धतीने या महाराष्ट्रामध्ये आज राजकारण केलं जात आहे सत्तारूढ पक्षाकडून, त्या सर्वांचा निषेध हा जनतेने केलेला आहे। आणि त्यामुळं कसब्यासारख्या 100% जिथं भारतीय जनता पक्ष कायम विजय होतो, तिथे देखील आता भारतीय जनता पक्षाची पकड सुटलेली आहे। दुसऱ्या बाजूने चिंचवडमध्ये आमचा पराभव झाला हे आम्हाला मान्य आहे, पण विरोधात पडलेली मतं जी आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि अपक्षाला पडलेली आहे, ती सगळी आम्ही एकत्रित करू शकलो असतो तर 100% त्या ठिकाणी देखील भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला असता। सबब महाराष्ट्रभर ही लहर आहे। महाराष्ट्रात शिंदे आणि फडणवीसांचं सरकार हे अप्रिय आहे, त्याच्यावर लोक संतुष्ट नाही आहेत, हे पुन्हा पुन्हा जनतेनं सिद्ध केलेलं आहे असं मला वाटतं। लेकिन जयंत जी ऐसा भी तो हो सकता है कि दिवंगत विधायक मुक्ता तिलक के परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया गया, उससे भी कहीं ना कहीं स्थानीय लोग नाखुश थे, इस वजह से उसका भी फायदा जो सहानुभूति बीजेपी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मुझे लगता है बीजेपी ने उसके ऊपर विचार किया होगा, उनको समझ में आया होगा कि सबसे उनका बेस्ट कैंडिडेट जो भी रास्ते हैं वो उनका सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, और उनका बेस्ट कैंडिडेट देने के बावजूद भी उनका पराभव हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। सर एक मिनट